है गाइस, देखिए ये व्यक्ति कोई स्टंट या कोई मस्ती नहीं कर रहा है, ये बस डेस्परेटली ट्राई कर रहा है कि किसी तरह टॉयलेट पहुंच जाए। एंड बिलीव इट और नॉट, इंडियन ट्रेन्स में ये काफ़ी आम है। 17 अक्टूबर 2022 का दिन था जब टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट अरविंद चौहान का एक ऐसा नाइटमेयर सच हुआ जो वो कभी भूल नहीं सकते थे। बेसिकली आज हम बात करेंगे उन्हीं के बारे में। और उन्होंने पहले सुना था कि इंडियन ट्रेन्स काफ़ी ओवर क्राउडेड और अनहाइजीनिक होती है, लेकिन जब उन्होंने फैसला किया इसको विटनेस करने का तो वो चौंक ही गए। तो उन्होंने एक जनरल कंपार्टमेंट में ट्रैवल करना डिसाइड किया और बुक किया पटना कोटा एक्सप्रेस लखनऊ से मथुरा के लिए। जैसे ही उन्होंने एंट्री की, कंपार्टमेंट बदबू से भरा हुआ था, दीवारें पान की चाप से रंगीन थी। पूरा देश बोल रहा है एक ही जुबान, सुबह केसरी। विमल बोलो जुबान। अरविंद का कहना था कि ये उनकी लाइफ का सबसे गंदा एक्सपीरियंस था। पर अरविंद अकेले नहीं थे, क्योंकि तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग डेली इंडियन रेलवेज का यूज़ करते हैं। तो यही इसको इंडिया की लाइफ लाइन बनाता है। लेकिन हमारी लाइफ लाइन का ऐसा हाल क्यों है? इंडियन रेलवेज को जितनी वैल्यू मिलनी चाहिए उनको इतनी वैल्यू क्यों नहीं मिल रही? और दोस्तों, इसी रीज़न की वजह से इंडियन रेलवेज इतनी स्लो, ओवर क्राउडेड और डर्टी हो चुकी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट रीज़न क्या है इसके पीछे। अगर आप चैनल में नए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर करें। इंडियन रेलवेज में ओवर क्राउडिंग का मसला तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और अगर बात करें जनरल कंपार्टमेंट, उसकी सिचुएशन तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द कंट्रोल है। इंडियन रेलवेज के एसी फर्स्ट क्लास में 18 से 24 बर्थ होते हैं, सेकंड एसी में 48 से 50 बर्थ होते हैं, और थर्ड एसी में लगभग 70 बर्थ होते हैं। स्लीपर कोच में करीबन 80 बर्थ होते हैं, और जनरल कंपार्टमेंट में 90 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जनरल कंपार्टमेंट में कभी कभी 200 लोग भी घुस जाते हैं। हमारे देश में अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो एसी कंपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इंडियन रेलवेज ने पिछले कुछ सालों में जनरल कंपार्टमेंट्स को कम करके थर्ड एसी में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि जहां पहले 4 कंपार्टमेंट होते थे, अब वहाँ सिर्फ 2 ही कंपार्टमेंट बचे हैं जनरल वाले। और इसका रीज़न सिंपल था, बेसिकली इंडियन रेलवेज को ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगता था। पैंडेमिक के बाद से इंडियन रेलवेज ने जनसाधारण ट्रेन, जो बेसिकली पूरी ट्रेन एक अनरिजर्व रखने का इनिशिएटिव था, इंडियन रेलवेज ने उसको भी बंद कर दिया। उसका मेन पर्पस था एक अफोर्डेबल ट्रैवल प्रोवाइड कर। और दोस्तों, जनसाधारण ट्रेन काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल थी, और इसमें उन लोगों का एक स्पेस था जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बट ये इंडियन रेलवेज को कोई प्रॉफिट नहीं दे रही थी, जिस वजह से इंडियन रेलवेज ने इसको फेज आउट कर दिया है। इसी वजह से जनरल कंपार्टमेंट की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई, और आज हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा बुरा हाल है उनका। और इस साल दिवाली और छठ के लिए इंडियन रेलवेज को स्पेशल 7000 ट्रेन इंट्रोड्यूस की थी। बेसिकली ये पिछले साल से भी ज़्यादा है। बट यहाँ प्रॉब्लम ट्रेन की नहीं है, ट्रेन की क्वांटिटी की नहीं है, कमी यहाँ पर है ट्रैक्स की, क्योंकि उतने ज़्यादा ट्रैक्स अवेलेबल ही नहीं है। और सरकार चाहे जितनी भी नई ट्रेन बढ़ा, लेकिन नए रेलवे ट्रैक्स कहाँ से लाए? एग्जिस्टिंग ट्रैक्स ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, और नई ट्रेन चलाने से उन पर कैंसिलेशन और डिले और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ज़्यादातर मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन का भी ट्रैक सेम ही है। जब तक नए ट्रैक्स नहीं बनाए जाते, तब तक ये डिले और कैंसिलेशन का सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। एक और बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेन के कंपार्टमेंट का अनहाइजीनिक होना, और ये इंडियन रेलवेज के लिए इतना कॉमन इशू बन गया है कि वो अब इसको सीरियसली ही नहीं लेते। 2015 का एक सर्वे ये भी कहता था कि साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है इंडियन रेलवेज के लिए। इसका मेन रीज़न ये भी था पुराने फ्लश सिस्टम, जो बेसिकली वेस्ट को डायरेक्ट रेलवे ट्रैक पर ही निकालते थे। और टॉयलेट को साफ रखने के लिए नॉर्मली 5 लीटर पानी चाहिए होता है प्रेशर के साथ, बट इंडियन रेलवेज में इतना पानी रेयरली ही मिल पाता है, जिस वजह से टॉयलेट्स क्लॉग और स्टिंकी होने लगते हैं, और उसकी फ्रेग्रेंस पूरे कंपार्टमेंट में फैल जाती है। और पैसेंजर्स भी इसमें अपना रोल अच्छे से निभाते हैं। कुछ लोग टॉयलेट में गुटखा, सिगरेट, पान, सैनिटरी पैड्स और डायपर भी डाल देते हैं, जो प्रॉब्लम को सीवियर बनाता है। और दोस्तों, आपने वंदे भारत का नाम तो सुना ही होगा, ये सबसे फास्ट ट्रेन है इंडिया में। बट क्या आप जानते हो कि इसको प्रायोरिटी मिलने से बाकी ट्रेन डिले हो जाती है? वंदे भारत ट्रेन को फास्ट ट्रेवल करने के लिए कहीं सिग्नल जल्दी मिल जाता है, और इसी कारण की वजह से दूसरी ट्रेन को वेट करना पड़ता है, और वो लेट हो जाती है। 2024 की कैग रिपोर्ट भी ये कहती है कि सुपरफास्ट ट्रेन अपने बेंचमार्क स्पीड से कम स्पीड में ट्रैवल कर रही है। इंडियन रेलवेज हर साल नई ट्रेन स्टार्ट कर रही है, और नए ट्रैक्स क्यों नहीं कर रहे? रेलवेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिस वजह से वो उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते।
और इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि सस्ते टिकट्स तो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं करते हैं। ऑल इन ऑल इंडियन रेलवेज हमारी लाइफ लाइन है, लेकिन जब तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी तब तक ये इशू ऐसे ही बने। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं।